वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच का ये क्लास 5 है और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। एक्सपेक्टेड 9000 MCQ क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ में कराया जाएगा। आपको PDF ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे स्टूडेंट जो इस बैच से जुड़े हुए हैं उनको सभी स्टडी मटेरियल PDF आपको ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ी डिटेल्स दिया गया है, वहाँ से आप पेमेंट करके हमारे ईमेल पे स्क्रीनशॉट भेजें और उसके बाद से आपको एडमिशन कंफर्मेशन लिंक और PDF सब कुछ ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस तरह से बैच से जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, ग्राफिक पैकेज, पर्सनल असिस्टेंट पैकेज और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये 5 टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं सभी का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंप्राइजेज वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स एंड डाटाबेस ETC। और उस सॉफ्टवेयर के कैटेगरी को क्या बोला जाता है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक और डाटाबेस जैसे सिस्टम रहते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें ग्राफिक, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे सॉफ्टवेयर रहते हैं और इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सिस्टम एप्लीकेशन और उसके बाद से यहाँ पे 2 कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, एक है सिस्टम और दूसरा है एप्लीकेशन। तो सिस्टम और एप्लीकेशन जो होते हैं वो मेनली सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, इसे आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है देयर आर 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के 2 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और इस स्टेटमेंट को बताना है ट्रू या फॉल्स। इस स्टेटमेंट को, इसका आंसर होगा ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के 2 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और ये बिल्कुल सही है। दोनों जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम है लॉजिकल और दूसरा है फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। MS वर्ड कम्स अंडर। MS वर्ड कम्स अंडर किस कैटेगरी के अंदर आता है? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ग्राफिक्स, डाटाबेस या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। MS वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के कैटेगरी में आता है और ये एक प्रकार से ऐसा सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका यूज जो होता है वो फ्रंट पेज, फ्रेम मेकर के जो भी काम होते हैं उन सभी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज अ एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट्स। यानी कौन सा एक डॉक्यूमेंट्स का टाइप है जो अलाउ करता है हमें एडिट और बनाने के लिए, एक सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाना हो या फिर उसे एडिट करना हो तो ये काम कर सकता है। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है? और इसका नाम है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, सिंपल डॉक्यूमेंट्स है उसे बनाने के लिए और एडिट करने के लिए। एग्जांपल के लिए MS वर्ड आप देख सकते हैं। MS वर्ड के सहायता से आप एक लेटर बना सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं या फिर उसमें चेंजेज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है और यहाँ पे आप अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करें कि 50 क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें कितने आपने सही किए। क्वेश्चन नंबर 5 है इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेम नो मैटर हाउ द डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड, ए स्ट्रक्चर विच स्टेज द सेम नो मैटर हाउ द डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड। और इसका डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? और इसका नाम जो है उसका नाम है लॉजिकल।
जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं मैंने आपको पहले बताया, एप्लीकेशन और जो सिस्टम का, इसमें लॉजिकल और फिजिकल होता है। और लॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये कोई इसमें संभावना नहीं रहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डॉक्यूमेंट गेट्स पुट आउट, जब डॉक्यूमेंट्स पुट आउट हो, बेस्ट फिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डैश स्ट्रक्चर। तो बहुत ही अच्छा तरीका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को यहाँ पे कैलकुलेट करने का कौन सी तरीका है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लॉजिकल। लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें पहले बताया कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाए, और ये बेस्ट तरीका माना जाता है लॉजिकल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने का। अगला क्वेश्चन है दिस कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन सा ये तरीका है जो फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का चेंज किया जाता है, और इसमें जो होता है वो आइडेंटिकल टेक्स्ट, कलर, स्टाइल, ये सब भी फैसिलिटी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। ईमेल यूटिलिटी का एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आउटलुक। आउटलुक जो है ये एक ईमेल यूटिलिटी का एग्जाम्पल है, और वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रक्चर दैट इज सिस्टम डिपेंडेंट। सिस्टम डिपेंडेंट कौन सा स्ट्रक्चर है, लॉजिकल, स्मार्ट, नैनो या फिजिकल। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा फिजिकल। फिजिकल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिस्टम डिपेंडेंट होता है, और इसमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टम डिपेंडेंट, इसके फॉन्ट्स या फिर टैब स्पेसिंग जो होते हैं वो बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इन डॉक्यूमेंट एंड द ऑर्डर इन विच इट इज़ प्रेजेंटेड इज रेफर टू एज द डॉक्यूमेंट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी किस चीज़ को यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उसे डॉक्यूमेंट का टाइप है और उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए जैसे कि डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, और इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है डॉक्यूमेंट में वो इस तरह प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाए। और इंफॉर्मेशन जो होता है वो और ऑर्डर जो होता है वो 2 तरह के एक इम्पोर्टेंट पार्ट आप बता सकते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं दोनों किसी भी डॉक्यूमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्प्रेडशीट द लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डैश। स्प्रेडशीट में लेटर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कॉलम। स्प्रेडशीट में जो लेटर्स होते हैं वो कॉलम्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर जो होता है उसको रोज में रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों को आप याद रख सकते हैं, रोज और कॉलम। कॉलम में लेटर्स और रोज में नंबर। अगला क्वेश्चन है सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड कॉलम्स। सेल्स जो होते हैं वो लेटर और नंबर्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा पहचाने जाते हैं। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, और इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। जो लेटर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, और सेल में रो और कॉलम दोनों एड्रेस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस टूल्स दैट अलाउज अस टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड लेजर। यानी न्यूमेरिकल डाटा एनालाइज टूल है जो कि एक कंप्यूटराइज्ड लेजर बनाने के लिए हेल्प करता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज जो होता है वो न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस टूल है, और इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से रो और कॉलम में अरेंज किया जाए और उसका यहाँ पे एनालिसिस अच्छे से किया जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। ऑप्शंस हैं रो नंबर, कॉलम लेटर या सेल एड्रेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कॉलम नंबर। कॉलम नंबर जो है वो स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है,
और उसमें कोई भी कॉलम नंबर्स नहीं रहता है। कॉलम्स जो होता है वो लेटर को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट कैन नॉट। स्प्रेडशीट क्या नहीं कर सकता है? कैलकुलेशन, क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ्स या प्लॉट चार्ट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी क्रिएट ग्राफिक्स। स्प्रेडशीट होता है वो ग्राफिक्स को क्रिएट नहीं करता है। दे कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, प्लॉट चार्ट्स एंड ग्राफ्स, बट यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो काम स्प्रेडशीट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है डैश हेल्प अस टू सी पैटर्न्स। इसमें से कौन हेल्प करता है पैटर्न को पहचानने के लिए, देखने के लिए? ऑप्शंस हैं स्प्रेडशीट्स, कैलकुलेशंस, चार्ट्स या ग्राफ्स। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चार्ट्स। चार्ट्स जो होते हैं स्प्रेडशीट में हेल्प करते हैं हमें एक पैटर्न देखने के लिए। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो डाटा होते हैं उसमें पिक्चर होते हैं, उनका भी ये एनालिसिस में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा चार्ट्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एन ईजियर वे टू सेटअप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। सबसे आसान तरीका यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सेटअप करने का। ऑप्शंस हैं डेमिसल्स, फ्रैक्शंस, बूलियन या फंक्शंस। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फंक्शन। फंक्शन जो होता है वो सबसे आसान तरीका माना जाता है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सेटअप करने के लिए। और भी यहाँ पे इसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं जिसका यूज इसके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द सेल डेट इन इज इन यूज। सेल इसमें से है 4 प्रकार के सेल हैं और इसमें कौन सा यूज में माना जाता है? हाईलाइटेड सेल, मेन सेल, एक्टिव सेल या फार्मूला सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जो होता है इसमें एड्रेस रहता है एक्टिव सेल का और उसको फार्मूला बार पे दिखाया जाता है। और ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वह एक्टिव सेल ही यूज किया जाता है स्प्रेडशीट में। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन द प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ए सेल एट द लेफ्ट एज, राइट एज और सेंटर्ड एज क्या कहलाता है? कोई भी इंफॉर्मेशन को लेफ्ट एज, राइट एज या सेंटर में रखने को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अलाइनमेंट। जो हमारा इंफॉर्मेशन रहता है उसको लेफ़्ट, राइट या फिर सेंटर में रखने की प्रोसेस को अलाइनमेंट कहा जाता है। और उससे जो इंफॉर्मेशन होता है या जो भी यहाँ पे टेक्स्ट रहता है उसको यहाँ पे पोजीशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ ए वैल्यू और लेवल इन अ सेल क्या कहलाता है? किसी भी वैल्यू या लेवल को चेंज करना, उसकी लुक को चेंज करना किसी सेल में वो क्या कहलाता है? इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉर्मेट। और फॉर्मेटिंग ऐसा टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है जब हमें किसी भी वैल्यू या लेवल के अपीयरेंस को चेंज करना होता है। और इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैड स्टैंड फॉर। कैड का फुल फॉर्म क्या है? CAD कैड का फुल फॉर्म 4 ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैलकुलेशन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्ट या कैलकुलेशन एडेड ड्राफ्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का यूज यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग या ऑटोमोबाइल्स या एयरक्राफ्ट डिज़ाइन के लिए किया जाता है। और इसका मेनली यूज सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाता है। और इसका यहाँ फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है इन कैड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड इन ब्लॉक फॉर्मेट। कैड में ऑब्जेक्ट को ब्लॉक फॉर्मेट में दिखाया जाता है। और दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत, 2 ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फॉल्स। यह स्टेटमेंट गलत है। जो स्टेटमेंट है इसमें बताया जा रहा है जो कैड होते हैं वो ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम में दिखाया जाता है, ना कि ब्लॉक फॉर्मेट में।
अगला क्वेश्चन है यूज टू प्रोड्यूस इलस्ट्रेशन फॉर रिपोर्ट्स और फॉर जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। किस चीज़ का यूज किया जाता है इलस्ट्रेशन बनाने के लिए? कोई भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है या फिर स्लाइड का जनरेशन बनाया जाता है, और उसका यूज यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन है एनिमेशन ग्राफिक, दूसरा है स्प्रेडशीट ग्राफिक, तीसरा है ग्राफिक्स पैकेज, या चौथा प्रेजेंटेशन ग्राफिक। प्रेजेंटेशन ग्राफिक का यूज हम करते हैं यहाँ पे रिपोर्ट का इलस्ट्रेशन करने के लिए, और इसको फाइनली यहाँ पे समराइज किया जाता है फाइनेंशियल या फिर स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिकल या फिर इकोनॉमिकल डाटा रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए। सभी ये जो वर्क हैं इन सभी फील्ड में प्रेजेंटेशन ग्राफिक का यूज करते हैं, और इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्राफिक्स मेथड इन विच वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर। ऐसा ग्राफिक का मेथड जिसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन है एनिमेशन, मॉर्फिंग, डिजाइनिंग या फिर ग्राफिक्स आर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मॉर्फिंग। मॉर्फिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए ग्राफिक के फील्ड में। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और मेडिकल डाटा सेट्स। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और मेडिकल डाटा सेट्स को बनाने के लिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? साइंटिफिक एनालाइजेशन, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, प्लॉट एनालाइजेशन या फिर प्लॉट विजुअलाइजेशन। और इसका आंसर होगा यहाँ पे साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। ऐसा टर्म है जिसका यूज बहुत सारे साइंटिफिक रिलेटेड फील्ड्स में किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल डाटा सेट्स या फिर बहुत सारे अदर फील्ड जो कि साइंस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अप्लाइज टेक्निक्स टू मॉडिफाई और इंटरप्रेट एग्जिबिटिंग पिक्चर्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड टीवी स्कैन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग का बहुत ज़्यादा यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है, जहाँ पे जो भी पिक्चर होता है उसका इन्हांसमेंट और टोपोग्राफी जैसे रिलेटेड यूज किया जाता है। और उसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो पिक्चर का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके देखा जाए। अगला क्वेश्चन है ए सिंपल टेक्निक ऑफ एक्स-रे फोटोग्राफी इट अलाउ क्रॉस सेक्शनल व्यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम टू बी डिस्प्लेड। यानी जो एक्सरे फोटोग्राफी है उसका सिंपल टेक्निक है, और ये टेक्निक अलाउ करता है क्रॉस सेक्शनल व्यू देता है किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम का। और इस टेक्निक का नाम यहाँ क्या है? फोटोग्राफी, इमेज प्रोसेसिंग या विजुअलाइजेशन या फिर टोमोग्राफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी यानी टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का यूज जो होता है वो किया जाता है फोटोग्राफी में, और ये हमें फिजियोलॉजिकल सिस्टम का क्रॉस सेक्शनल व्यू प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ GUI। GUI का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आइकॉन्स, लिंक्स, विंडो मैनेजर या फिर सेल्स। GUI का मेजर कंपोनेंट होता है विंडो मैनेजर, और GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और मेजर कंपोनेंट विंडो मैनेजर है। और इसका यूज जो होता है वो जो भी यहाँ पे विंडो रहता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है कि इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है GKS। GKS का फुल फॉर्म क्या है? GKS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम, और ये एक प्रकार से पहला ग्राफिकल पैकेज है, और इसको बनाया गया था ISO और ANSI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन।
आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ग्राफिक्स पैकेज, फॉर्मेटिंग पैकेज, एनिमेशन पैकेज या डिज़ाइन पैकेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राफिक्स पैकेज, जो सेट ऑफ लाइब्रेरीज रहता है जिसका काम होता है प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करना दूसरे 2D फंक्शन को, उस लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके जो टाइप्स हैं जैसे कि GKS या फिग्स, ये इसके प्रकार हैं और इसका आंसर होगा ग्राफिक्स पैकेज। अगला क्वेश्चन है ए पैकेज दैट अलाउज individual to use personal computers for storing and retrieval their personal information। इस पैकेज को बोला जाता है पर्सनल असिस्टेंट पैकेज और इसका यूज किया जाता है ताकि वो एक शेड्यूल, कॉन्टैक्ट और फाइनेंस यहाँ पे प्लान और मैनेज कर सके जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके लिए। और ये अलाउ करता है टू यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग और रिट्राइवल देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। PDA हैव परमानेंट रिचार्जेबल बैटरीज। PDA हैव यहाँ पे परमानेंटल रिचार्जेबल बैटरी होता है, ट्रू या फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। PDA के पास एक परमानेंट रिचार्जेबल बैटरी होता है और उसका जो यूज किया जाता है मेनली आप उस लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। और उसमें बैटरी में एक अल्कलाइन बैटरी जो होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना जाता है, जिसका बैकअप भी अच्छा खासा रहता है। PDA का फुल फॉर्म क्या है? PDA का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और इसका ये एक प्रकार से हैंड कंप्यूटर है। हैंड कंप्यूटर बताया जाता है और वो बहुत ही इजी और यहाँ पे बहुत ही इजी होता है एक्सेस करने के लिए और आप इसको कहीं भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर PDA बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज किया जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। You can expand the memory of some PDA with that can be inserted into PDA। यानी किस चीज़ को इंसर्ट करने के बाद से आप PDA का मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका मेमोरी बढ़ा सकते हैं। सपोज अगर उसका मेमोरी 100 GB है तो उस मेमोरी को आप 500 GB भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसके लिए आपको स्टोरेज कार्ड की ज़रूरत होती है। स्टोरेज कार्ड की सहायता से आप किसी भी PDA की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस दैट वर्क द बेस्ट विथ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। यानी कौन सा डिवाइस है जो कि कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के साथ बहुत ही अच्छे से काम करता है? और इस डिवाइस का नाम है पाम OS। पाम OS जो कि एक प्रकार से पॉकेट PC की तरह काम करता है और इसमें जो होता है वो बहुत ही स्मॉल, चीपर और एक बहुत ही वास्ट बैटरी लाइफ रहती है और ये बहुत ही ईजिली आसानी से इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो यह होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पाम OS जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के लिए। MCTI का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल कम्युनिटी डैश इन्वेंट्री। तो इसमें T का फुल फॉर्म पूछा है। T का फुल फॉर्म क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं टास्क, ट्रेड, ट्री या फिर टेले। इसका आंसर होगा ऑप्शन C यानी ट्री। MCTI का फुल फॉर्म है मोबाइल कम्युनिटी ट्री इन्वेंट्री और ये एक प्रकार से फ्रीवेयर ट्री इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है और इसका यूज पाम OS और विंडो प्लेटफॉर्म में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्म्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोग्रामिंग। किस फॉर्म में किसी भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है? 4 फॉर्म दिए गए हैं, वेक्टर फॉर्म, हैंड बेस्ड फॉर्म, पेंड्रागन फॉर्म या फिर HTML फॉर्म्स।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हैंड बेस्ड फॉर्म। हैंड बेस्ड फॉर्म में किसी भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और जो पेंटाग्राम होता है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि इन्वेंट्री फॉर द गोल्फ कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म्स दैट कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री एप्लीकेशन। इन्वेंट्री एप्लीकेशन का यूज होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा यहाँ पे पेंटाग्राम होता है उसमें बहुत सारे इन्वेंट्री एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ पैटर्न ऑफ लाइंस, पॉइंट और सर्कल। कौन सा ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइन, पॉइंट्स और सर्किल होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैड, वेक्टर, एनिमेशन या फिर रास्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेक्टर। वेक्टर जो होता है वो ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे जियोमेट्रिक शेप का यूज किया जाता है। जियोमेट्रिक शेप जैसे कि लाइन, पॉइंट, सर्किल, और इसका जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स के द्वारा यूज किया जाता है ग्राफिकल पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स कंपोज्ड ऑफ पैटर्न्स ऑफ डॉट कॉल्ड पिक्सल। कौन सा ग्राफिक्स है जो बहुत सारे पिक्सल जो होता है डॉट की तरह यूज किया जाता है? बहुत सारे जो डॉट के पैटर्न्स होते हैं जिसको पिक्सल बोला जाता है उसमें रहता है, और उस ग्राफिक्स का नाम क्या है? ग्राफिक्स के ऑप्शंस हैं कैड, वेक्टर, एनिमेशन, रास्टर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रास्टर। बहुत सारे जो डॉट पैटर्न्स जिसको पिक्सल बोला जाता है रास्टर ग्राफिक्स में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएफडी। एमएफडी का फुल फॉर्म क्या है? एमएफडी का फुल फॉर्म होता है मास्टर फाइल डायरेक्टरी, और इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि फाइल में रहते हैं, और इसमें जो सब डायरेक्टरीज भी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे एमएफडी का फुल फॉर्म होता है मास्टर फाइल डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द यूजर आर अलाउड टू रीड इंफॉर्मेशन इन डायरेक्टरी। किसी भी डायरेक्टरी में यूजर को परमिशन होता है कि वह इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है, और जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या यह सही है या फिर गलत है? आप इसमें से दोनों में से कोई एक आंसर बता सकते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ पे यूजर होता है वो डायरेक्टरी के इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे किसी भी डायरेक्टरी का मेंटेनेंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं डैश इज क्रिएटेड व्हेन ए यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी किस चीज़ का क्रिएशन होता है जब एक यूजर अकाउंट ओपन करता है कंप्यूटर सिस्टम में? आरएफडी का, सब डायरेक्टरी का, या एमएफडी का, या फिर एसएफडी का? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सब डायरेक्टरी। जब हम अकाउंट बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे तो एक सब डायरेक्टरी क्रिएट होता है, और ये एक फाइल की तरह माना जाता है, और उसमें एमएफडी एज ए सब डायरेक्टरी के भी तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल नेम विदाउट पाथ इंफॉर्मेशन। बिना पाथ इंफॉर्मेशन के फाइल नेम को क्या बोला जाता है? उसके ऑप्शंस हैं फाइल नेम, कंप्लीट फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम, या फिर रिलेटिव फाइल नेम, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रिलेटिव फाइल नेम। रिलेटिव फाइल नेम ऐसा फाइल नेम है जो बिना पाथ इंफॉर्मेशन के रहता है, और ये डायरेक्टरी लिस्टिंग में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है 2 और 3 कैरेक्टर्स अपेंडेड टू रिलेटिव फाइल नेम सेपरेटेड बाय अ पीरियड, और उसे क्या बोला जाता है? स्टेटस, आइडेंटिफायर, एक्सटेंशन, या फिर डिस्क्रिप्टर? इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो होता है वो फाइल नेम के लास्ट में ऐड किया जाता है, और ये हेल्प करता है किसी भी फाइल के टाइप्स को पहचानने में। जैसे कि .pdf पता चलता है कि वह PDF फाइल है, या फिर .jpeg पता चलता है कि वह एक पिक्चर फाइल है।
अगला क्वेश्चन है फाइल्स डेट मेंटेन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टर, डायरेक्टरीज, मॉडिफायर या फिर रिलेटिव फाइल्स। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेंटेन करने की जो फाइल का नाम है उसका नाम है डायरेक्टरीज, क्योंकि जितने भी डायरेक्टरीज रहते हैं वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं फाइल सिस्टम के, और ये अलाउ करता है रीड इंफॉर्मेशन इन डायरेक्टरीज के रूप में। फाइल्स इन विच यूजर स्टोर इंफॉर्मेशन, ऐसा फाइल जिसमें यूजर क्या करे, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले, क्या कहलाता है? इन्फो फाइल, ऑर्डिनरी फाइल, स्पेशल फाइल या फिर कॉम्प्लेक्स फाइल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्डिनरी फाइल। जो भी यूजर है वो इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी फाइल में स्टोर कर सकता है अपने आवश्यकता अनुसार। अगला क्वेश्चन है द फाइल्स दैट अपीयर एज एंट्रीज इन द डायरेक्टरीज, ऐसा फाइल जो कि एंट्रीज के रूप में डायरेक्टरी में रहता है उस फाइल को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी फाइल, स्पेशल फाइल, डुप्लीकेट फाइल या फिर सब डायरेक्टरीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल जो होता है वो डायरेक्टरी में एंट्री के रूप में रहता है और डिवाइस जो होता है उसको इनपुट आउटपुट हार्डवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ द डिस्क इन अ यूनिक्स फाइल मैनेजमेंट। यूनिक्स फाइल मैनेजमेंट में कितने नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं डिस्क के? यूनिक्स फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे 4 जो रीजन होते हैं डिस्क का, और इसका काम क्या है? इसके जो काम है वो बूटिंग का काम करता है, दूसरा जो होता है वो डिस्क साइज रहता है, और तीसरा जो होता है वो डिफिनीशन का लिस्ट रहता है, और जो चौथा रहता है रीजन वो फ्री ब्लॉक रहता है। तो आप यहाँ पे चारों रीजन्स के जो वर्क है उस पॉइंट को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है सेवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सिमुल्टेनियसली इन डैश क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग या फिर मल्टीटास्किंग। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पैरेलल प्रोसेसिंग। एक समय में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है, और ये कंप्यूटर में इसलिए वर्सेटाइल इसको बनाता है क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही वर्सेटाइल होता है, इसी वजह से पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से। तो ये हमारा आज का क्लास 5 था जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के मिक्स क्वेश्चन देखें, और ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको इस बैच में कराए जा रहे हैं। आई होप सभी को इस बैच से फ़ायदा मिल रहा होगा, और सभी जो क्लास की वीडियो का PDF है आप सभी को स्टडी मटेरियल ईमेल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी है। और जो लोग इस बैच को जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल दिया गया है। 299 का पेमेंट करना है। आप पेमेंट गूगल पे फ़ोन से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अकाउंट में करके उसका स्क्रीनशॉट हमें मेल करें। आपको सब कुछ डिटेल PDF लिंक और कंफर्मेशन ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं स्क्रीन पे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।